ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर के डेफिनेशन के एग्जाम्पल को समझने के बाद अब कंडेंसेशन पॉलीमर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है, इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन द एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। तो आपको एडिशन पॉलीमर का कल मैंने 10 पॉइंट डिस्कस किया था। आज मैं वैसे ही कुछ पॉइंट्स कंडेंसेशन पॉलीमर का डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको डिफरेंस भी बताते हुए चलूंगा। देखिए, कंडेंसेशन पॉलीमर का मैं यहां पर 5 पॉइंट्स पहले यहां पर लिखा हूं। सबसे पहली बात, कंडेंसेशन पॉलीमर को हम लोग स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। स्टेप बाई प्रोडक्ट रिमूव होते जाता है और मोनोमर्स कंबाइन होकर पॉलीमर्स बनाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप, एक ही स्टेप में सारे बाई प्रोडक्ट्स रिमूव नहीं हो जाते हैं, एक एक स्टेप से, स्टेप बाय स्टेप। पहले एक बाई प्रोडक्ट निकला, फिर अगले स्टेप में दोनों एंड से फिर बाई प्रोडक्ट निकला, फिर उसके आगे वाले एंड से बाई प्रोडक्ट निकला। तो स्टेप बाई प्रोडक्ट रिमूव होते जाते हैं, मोनोमर कंबाइन होकर पॉलीमर बनाते हैं, इसीलिए कंडेंसेशन पॉलीमर को स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर कंडेंसेशन पॉलीमर आपको बनाना है तो उसके लिए जो मोनोमर्स आपको लेने होंगे वो मोनोमर्स में बाई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स को पहचानने का एक तरीका भी है कि उसके अगर मोनोमर्स में आपको फंक्शनल ग्रुप दिखता है तो वो कंडेंसेशन पॉलीमर बनाएगा। याद कीजिए, मैं कल भी कुछ बताया था, अगर मोनोमर्स में आपको अनसैचुरेशन, डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो वो एडिशन पॉलीमर बनाएगा। लेकिन अगर मोनोमर्स में आपको फंक्शनल ग्रुप दिखता है तो वो मोनोमर्स जो पॉलीमर बनाएगा वो कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। यही लिखा हुआ है कि द मोनोमर्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर कंटेन बाई फंक्शनल ग्रुप। पॉइंट नंबर 3, अभी मैं आपको कह रहा था कि कंडेंसेशन पॉलीमर बनाना है तो 2 डिफरेंट टाइप का मोनोमर्स लेना होगा। तो 2 डिफरेंट टाइप के मोनोमर कंबाइन करके कंडेंसेशन पॉलीमर बनाते हैं, इसीलिए कंडेंसेशन पॉलीमर को कोपॉलीमर कहते हैं। जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबको मैं सर्कल करके हाईलाइट यहां पर कर रखा हूं कि ये लाइन का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या कहता है कि जो कंडेंसेशन पॉलीमर है वो कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर क्यों कहा गया? क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के मोनोमर के मिलने से बनता है, इसीलिए कंडेंसेशन पॉलीमर को कोपॉलीमर भी कहते हैं। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन भी है। एक इकलौता ऐसा कंडेंसेशन पॉलीमर है जो कोपॉलीमर नहीं है, वो होमोपॉलीमर है। मतलब उसको बनाने के लिए आपको अलग अलग टाइप का मोनोमर नहीं चाहिए, वो एक ही टाइप के मोनोमर से बन जाता है। मतलब वो कोपॉलीमर नहीं है, वो होमोपॉलीमर है। और एक्सेप्शन क्या है? नायलॉन 6। स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया था नायलॉन 6 तो नायलॉन 6 अलग है, नायलॉन 610 अलग है और नायलॉन 6 अलग है। आगे चैप्टर में हम लोग को डिटेल पढ़ना है इसके बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नायलॉन 6 इकलौता ऐसा एक्सेप्शन कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है जो अलग अलग मोनोमर के मिलने से नहीं बनता है, वो एक ही मोनोमर के मिलने से बनता है। ये होमोपॉलीमर है। लेकिन जितने भी कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं वो कोपॉलीमर होते हैं। अब 4th पॉइंट देखिए, कंडेंसेशन पॉलीमर को बनाने के लिए हमें किसी भी इनिशिएटर का जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि कंडेंसेशन पॉलीमर को जब हम बनाते हैं तो उसके लिए जो मोनोमर हम चूज करते हैं वो डिफरेंट नेचर का है। जैसे अभी नायलॉन 6 को बनाने के लिए हमने एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन लिया। तो एक में तो एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है और हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन बेसिक नेचर का है। तो अपोजिट नेचर होने के कारण से ये खुद ब खुद आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं। और इनको कंबाइन करवाने के लिए हमें इनिशिएटर का हेल्प नहीं लेना पड़ता है। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है कि कंडेंसेशन पॉलीमर्स जो है वो आयनिक मैकेनिज्म से बनते हैं। आयंस के फॉर्म में बाई प्रोडक्ट रिमूव होते जाता है, आयंस के फॉर्म में मोनोमर आपस में कंबाइन करके पॉलीमर बनाते हैं, इसीलिए ये आयनिक मैकेनिज्म से बनता है। जैसे अभी
मैंने आपको नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन बताया, तो उसमें बाई प्रोडक्ट क्या बाहर गया, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल किस फॉर्म में बाहर गया होगा, H+ आयन OH- आयन, तो बाई प्रोडक्ट आयंस के हेल्प से बना। अब H+ आयंस निकल गया, OH- आयंस निकल गया, तो जो मोनोमर्स में जो आयंस बच गया होगा वो आपस में कंबाइन कर गया होगा। तो पॉलीमर्स जो है, जो मोनोमर से बने हैं, या फिर जो बाई प्रोडक्ट जो है वो आयन, डिफरेंट आयंस के मिलने से बनता है। बाई प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट पॉलीमर जो है वो आयन, डिफरेंट आयंस के मिलने से बनता है। इसीलिए कंडेंसेशन पॉलीमर्स को हम लोग कहते हैं कि वो आयंस बना के, मोनोमर्स आयंस बना के आपस में कंबाइन करते हैं, इसीलिए कंडेंसेशन पॉलीमर टेक्स प्लेस बाय आयनिक मैकेनिज्म। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि ये 5 पॉइंट्स आपको कंडेंसेशन पॉलीमर का समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा थोड़ा मैं इसे एडिशन पॉलीमर से डिफरेंशिएट करते चलता हूं। कल मैंने आपको बताया था कि एडिशन पॉलीमर को चेन ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं, लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर को स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। एडिशन पॉलीमर के मोनोमर में अनसैचुरेशन, डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर के मोनोमर्स में बाइफंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। एडिशन पॉलीमर के जो मोनोमर्स होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, मतलब वो होमोपॉलीमर्स थे, लेकिन आज कंडेंसेशन पॉलीमर के जो मोनोमर्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, कोपॉलीमर हैं। एडिशन पॉलीमर में भी एक्सेप्शन था, ब्यूना N और ब्यूना S। कंडेंसेशन पॉलीमर में भी एक्सेप्शन है, नाइलॉन 6। पॉइंट नंबर 4, एडिशन पॉलीमर को बनाने के लिए हमें इनिशिएटर बेंजोइल पेरोक्साइड या टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड का हेल्प लेना पड़ रहा था, लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर को बनाने के लिए हमें किसी इनिशिएटर का हेल्प नहीं लेना पड़ता है। एडिशन पॉलीमर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनता है और कंडेंसेशन पॉलीमर आयनिक मैकेनिज्म से बनता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि कंडेंसेशन पॉलीमर का 5 पॉइंट्स और एडिशन पॉलीमर से ये 5 पॉइंट कैसे डिफरेंट है ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी कंडेंसेशन पॉलीमर का हम लोग और कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। आइए और 6-7 पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे।